The question is given like this, MCQ beta. This is not the MCQ, objective. ऑब्जेक्टिव में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आप सबको गिवन है, which of the following property of an following property is not a characteristics of metal. फर्स्ट ऑप्शन वन बाय वन जिससे मैं पूछते जाऊंगा वो अपना आंसर बताता जाएगा, ठीक है। पहला लस्ट्रस, हार्ड, हाई डेंसिटी, हार्डनेस और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा स्टार्टिंग में दी संपदा बेटा, which of the following is not a characteristics of metal। आप बताओ सकते बेटा, हाँ बताओ बेटा। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। आप सबको पता है मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। इसीलिए यहाँ पर जो प्रॉपर आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। वहीं पे which of the following metal is in liquid state at room temperature। ऑप्शन ए, नियति बेटा बताओ। के लिए किया था रेस। हाँ तो आंसर सेकंड आंसर दो बेटा। which of the following metal occurs in liquid। सेकंड का ए सर, मर्करी। मर्करी, यस सर, यस गैलियम सर। नहीं होगा बेटा, गैलियम नहीं होगा बेटा नियति। नो सर। कौन और कौन सा बताए Yes, थे? sir. मर्करी। व्हाट अबाउट सी, गैलियम? गैलियम नहीं होगा। नो सर। रूम टेम्परेचर की बात की है बेटा, रूम टेम्परेचर की बात की तो सर मरकरी और ब्रोमीन नहीं होता है किस पर, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। बट यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो जाता, अगर बॉडी टेम्परेचर बोल देते तब ऑप्शन कौन सा सही होता सर बेटा? तो सर फिर सी होता। बिल्कुल सही बेटा, देन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। कब? जब अगर बॉडी टेम्परेचर बोल देते। हमको पता है बेटा बॉडी टेम्परेचर में कौन कौन से मेटल होते हैं, एलिमेंट होते हैं लिक्विड स्टेट में, याद है? कौन कौन से कितने एलिमेंट होते हैं बेटा लिक्विड स्टेट में? गैलियम। हाँ बोलो बेटा, हाँ बताओ बेटा, बता रहे थे सर सही। गैलियम। हाँ गैलियम, गैलियम के अलावा बस गैलियम होता है बेटा, ठीक है बेटा। हाँ, तो बता दिया बेटा, याद रखना बेटा। At body temperature there are 5 elements which are in liquid state, और those are called, कौन कौन सा था इसमें मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने के लिए। गब्बर फिर कैसे मरेगा, गब्बर फिर कैसे मरेगा, याद आ गया? यस। यहाँ पर याद रखो बेटा, गैलियम, ब्रोमीन, फ्रांसियम, सीजियम और लास्ट में होता है बेटा मरकरी। बिल्कुल बेटा, एलिमेंट बोला है ना मैंने, एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल दोनों काउंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दोनों काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना बेटा, तो क्वेश्चन में आपने मैंने क्या रखा था, बॉडी टेम्परेचर पर, इसका मतलब उसके अंदर गैलियम भी है और मरकरी भी, तो ऑप्शन क्या बन जाता, उस केस में डी बन जाता। बट उन्होंने क्या खेला आपके साथ में, उन्होंने बॉडी टेम्परेचर ना देके क्या दिया उन्होंने, रूम टेम्परेचर पे बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मरकरी और ब्रोमीन होता है, तो उस केस में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? ठीक है, सबको समझ में आ गया? फिर अगले क्वेश्चन में देखोगे बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, which when sodium reacted with cold water क्या बनता है बेटा? नियति बेटा सर NaOH।
मैंने आपको रिएक्शन याद करवाई थी, मेटल रिएक्ट विद Yes, sir. Sir, I knew Water. it. बिल्कुल बेटा, वहां पे आपको मैंने दो रिएक्शन याद करवाई थी। क्या करवाई थी? पहली, मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा जब वाटर के साथ में, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और दूसरा बताया था बेटा, लेस रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, वो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव में कौन कौन आते हैं बेटा? ऊपर वाले रिएक्टिव सीरीज में ऊपर आते हैं जो, कौन कौन से? Sodium, potassium, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। calcium, magnesium. ठीक है, ये क्या बेटा? ये क्या बनाएंगे? वाटर के साथ में हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। वहीं पर बेटा अगर जिंक लिख देता मैं, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, अगर ये वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। गॉट इट? यहाँ तो बात समझ। तो अब क्वेश्चन देखोगे आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर दिख जाएगा। सोडियम is a highly reactive metal, react with cold water to form sodium hydroxide along with water, sorry, hydrogen gas। Sir, water से तो reaction वाटर हुआ नहीं, है. वाटर, हाँ, क्या बनेगा? सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कौन सा सॉल्ट? मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, इसके बाद वाला देखोगे बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज बता दी आपको। रिएक्टिविटी सीरीज याद है? बस याद रखना। क्या? Sir, option C. बिल्कुल बेटा, करीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन पर आ रही, फिर भी है क्यों सिल्वर और Silver। पे आ रही. तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर उस केस में। ठीक है बेटा, गैलियम इज डैश इन एट रूम टेम्परेचर, किस में होगा? सॉलिड स्टेट में। सर अगर बॉडी टेम्परेचर बोल देता, बिल्कुल क्लियर। Liquid. ठीक है, वहीं पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओगे आयनिक बॉन्ड में। ऑक्टेट रूल याद रखना बेटा। ऑक्टेट रूल क्या होता है? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डुप्लेट बनेगा, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए, बाकी सबके केस में 8 होने चाहिए। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन में दिया? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अभी तो बताया मैंने एक्सेप्शन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन में क्या हो गया? बिल्कुल सही बेटा, हीलियम इज द राइट आंसर। ओके, आ रहा था समय? इसके माइंड में से नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकता है। एक बार फिर से बताऊं, हमेशा बात याद रखना बेटा, जो हमारे मेटल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हीलियम होता है बेटा, हीलियम में तो हम 2 लिखते हैं। नियोन में देखोगे बेटा 2 8। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनता है? फ्लोराइड में बनता है। यहाँ पर क्या बेटा? 2 7, यहाँ पर क्या बन गया? 2 8। तो ये आउटर मोस्ट शेल में क्या चाहेगा बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन हो? यानी वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा? 8। ठीक है सर, कैसे चाहेगा? या तो 3 तरीके उसको इलेक्ट्रॉन पाने के, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आई बात समझ में? तो 3 तरीके से वो ऑक्टेट रूल को अचीव कर सकता है। इस केस में उसने क्या किया बेटा? गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहां पर उसने गेन किया ना। सोडियम क्या करेगा बेटा? लूज करेगा। जैसे ही वो लूज कर देगा बेटा, वो बनाएगा 2 8। आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए बेटा इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए, यानी ये भी क्या बन गया? स्टेबल। और कोई क्या चाहता है बेटा? स्टेबिलिटी चाहता है। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होती है बेटा?
सर ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ट्रांसफर का मतलब किससे ट्रांसफर होगा सर? मेटल देगा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल लेगा। तो कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम गेन करेगा। अब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सबको समझ में आया? तो इसमें आंसर कौन सा हो गया बेटा? सी हो गया, इधर बाय गेन और लूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कौन सा? There is a force of attraction between positive and negative ions. बिल्कुल बेटा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन सोडियम आयन बनेगा, क्लोरीन आयन बनेगा, दोनों अट्रैक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे? NaCl। वो NaCl क्या बेटा? आयनिक कंपाउंड है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्या दे रखा हमको? आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन डैश वाटर। Water. Water. क्यों? आप सबको याद है मैंने क्या बताया था? लाइक डिसॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड यानी पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होना चाहता है। Non-polar. बस ठीक है, इसमें जो आपको दे रखे हैं बेटा बाकी के तीनों के तीनों, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं सर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके अंदर डिसॉल्व होगा बेटा वाटर के अंदर। बाकी जो क्या है मेरे, क्या क्या ऑप्शन दे रखे बाकी? बेंजीन, दूसरा ईथर और अल्कोहल। ये होते हैं बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसे होते हैं बेटा? और ऑर्गेनिक वाले तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होना चाहते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहते। ठीक है भूमिका बेटा, मेरे को लगा सिर पकड़ लिया तो मतलब गया ऊपर से। आगे सब में सभी को तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा? वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। क्लियर? चले आगे, यानी इसके अंदर नेक्स्ट क्या दे रखा है? फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसा होगा बेटा? सॉलिड। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो फोर्स होती है बेटा Solid. वो होती है स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का पार्टिकल को क्लोज रखेगा तो पार्टिकल एक दूसरे के पास में रहेंगे, स्पेस कम होगा, फोर्स ज्यादा होगा, फिजिकल स्टेट सॉलिड हो जाएगा। सबको समझ में ये बात? ये फिर नेक्स्ट आ गया बेटा मेटलर्जी। मेटलर्जी से क्वेश्चन आएंगे। अब मेटलर्जी में देखोगे बेटा, मेटलर्जी में पहला क्वेश्चन दे रखा है रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फ्रॉम ओर। कौन से स्टेप में किया था बेटा हमने इंप्योरिटी को? कंसंट्रेशन ऑफ ओर में किया था। बिल्कुल बेटा, नियति बेटा। वहीं पर बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन देखोगे, दूसरे में क्या दे रखा बेटा? Which of the following method is used in concentration of hematite ore? हेमेटाइट ore किसका होता है बेटा? आयरन का। किसका होता है? आयरन का। और आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। आयरन क्या करता है बेटा? तो किससे क्या करेगा बेटा? सेपरेट इसको, मैग्नेटिक सेपरेशन से इसको क्या करेंगे बेटा? सेपरेट कर लेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? Which of the following वेटेबिलिटी प्रॉपर्टीज, वेटेबिलिटी प्रॉपर्टीज किसके अंदर बताई थी मैंने? वेटेबिलिटी प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन ऑफ ओर में बताया था मैंने। फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस, जो ऑयल होता है वो तो किसको करेगा? सल्फाइड ओर को वेट करेगा, और जो वाटर होगा वो किसको वेट करेगा बेटा? इम्प्योरिटी को। आगे बात समझ? तो वेटेबिलिटी प्रॉपर्टीज में हमारे पास किसके अंदर होता है? फ्लोट फ्लोटेशन मेथड के अंदर। बात समझ में आ रही है? वहीं पे प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन क्या हो बेटा? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है बेटा, आप बिल्कुल बेटा ब्लास्ट फर्नेस में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एनोड मड।
क्या दे रखा है? कोई इसको सर्कल कर लेना, सर आगे बढ़ जाना। आंसर सी है। आंसर सी दिया गया बेटा, कोई नहीं, इसको फिर सर्कल कर लेना, आगे बढ़ जाना। इसके ऊपर मेरे को 2-3 बातें बतानी है आपको। सर तो बी है ना, नहीं अभी तो ही डाल दो, अभी तो उसमें डाल दो, उसको सर्कल करके आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जब तक सर काय पे डालना है? सर्कल कर लो बेटा इसको, इसके बारे में Okay, 2-3 बातें मुझे बतानी है, तो तब आप नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ आंसर सही होगा, सी होगा। नेक्स्ट केस में एनोड मड किसके अंदर बनती है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर बनती है। सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पे बेटा प्योर गोल्ड कितना होता है सुनार में? सर ये वाली तो बात हम बिल्कुल नहीं बोलने 24 वाले कैरेट। ना सर, खासकर लड़कियां, है ना? ना सर, गोल्ड तो आपको प्योर ही चाहिए। चलो आ जाओ, जस्ट जोकिंग, आ जाओ बेटा। फूड कंटेनर्स आर कोटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे हमारे पास क्या दे रखा है? फूड कंटेनर आर कोटेड विद टिन, नॉट विद जिंक, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। बिल्कुल सही बेटा। क्यों? क्योंकि जिंक से क्यों नहीं करते सर, टिन से क्यों करते हैं सर? टिन कंपेयर टू जिंक कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होगा, इसलिए उसको यूज करते हैं। क्या बेटा? तो उसके अंदर फ्रोजन फूड डालते हैं ज्यादातर। आगे हाँ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। वहीं पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अलोय आर होमोजेनियस मिक्सचर। अलोय क्या होते हैं बेटा? अलोय क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं बेटा, मेटल मेटल का या फिर मेटल नॉन मेटल का। मेटल नॉन मेटल। ठीक है बेटा, तो इसका अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पे बेटा अलोय से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीएससी में भी और वैसे भी। चलो मैं अलोय के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करके आना, जैसे पूछ लेना। ठीक है, एक बार थोड़ा सा अलोय के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से अलोय होते हैं हमारे पास। ठीक है, चलो देखो, पहली बार अलोय के बारे में जान लो। अभी अभी आपने अलोय की डेफिनेशन तो देख ली बेटा। अलोय क्या होता है? Mixture of homogeneous mixture of metals or a metal and a non-metal. ये चीज बताई मैंने, क्या बताया? अलोय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है किसका? मेटल का और मेटल या फिर नॉन मेटल का। ठीक है, इसके अंदर बेटा इनके एग्जांपल याद रखने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी, तो पेपर में इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पहली बात तो अलोय बनाते क्यों हैं? ऐसी क्या नीड आ गई हमारी लाइफ में कि हमको अलोय बनाने की जरूरत पड़ी? सर बेसिकली अलोय क्या करता है? दोनों मेटल की प्रॉपर्टी ला देता है। ठीक है, क्या करता है? दोनों मेटल की प्रॉपर्टी। आप सबको पता है, जब आप गोल्ड सुनार के पास जाते हो, गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो, आप सोना लेके आते हो, तो वो आपको कभी भी 24 कैरेट सोना नहीं देगा, वो हमेशा 22 या 18 कैरेट, डिपेंडिंग आप किस क्वालिटी का लेके आ रहे हो। सर 22 24 में क्या डिफरेंस है? सर 22 में उन्होंने कॉपर मिला रखा होता है, किसके अंदर? गोल्ड के अंदर। सर कॉपर क्यों मिलाते हैं? बिकॉज जब हम कॉपर मिलाएंगे तो गोल्ड की हार्डनेस इंप्रूव हो जाएगी। गोल्ड कंपैरेटिवली गोल्ड काफी सॉफ्ट होता है। क्या होता है बेटा? सॉफ्ट होता है। ठीक है, अगर इतना सॉफ्ट होता है कि अगर मैं दांतों के नीचे लूंगा और ऐसे प्रेस करूंगा तो मेरे दांतों के इंप्रेशंस गोल्ड कॉइन पे आ जाएंगे, इतना सॉफ्ट होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? बोलो बेटा। जो सबसे प्योर कॉपर होता है वो भी वो होता है क्या? सॉफ्ट नहीं होता बेटा वो, इसलिए तो मिलाते हैं। कॉपर हार्ड होता है, गोल्ड सॉफ्ट होता है, मिलाएंगे तो जो रिलेटिव प्रोडक्ट आएगा अलोय, वो क्या होगा बेटा? हमारा हार्ड होगा, इसलिए उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है।
हाँ गोल्ड सॉफ्ट होता है। तो सिल्वर का क्या हाल? अगर 24 कैरेट नहीं तो बिल्कुल भी सब नहीं उसमें बिल्कुल भी कॉपर नहीं रहेगा, वो प्योर रहेगा। नहीं, अगर किसी को लेना अगर कोई बाय करना चाहते तो मिल तो जाएगा, बट इसके बट आप ज्वेलरी वगैरह लोगे तो वो ज्वेलरी वगैरह उसकी नहीं बनाने की कोशिश करेगा। आपको एडवाइस किया जाएगा कि आप ये वाला ना ले, ये वाला ले ले। क्योंकि आप चल रहे हो ऐसे ऐसे झटका मारा किसी ने, गोल्ड चेन लेके चला जाए, हाँ टूट ही जाए, वो बहुत आसानी से टूट जाएगी। ठीक है, हम तो नहीं चाहेंगे ना इतनी सस्ता टूट जाए। हाँ बोलो बेटा। सिल्वर भी वैसा ही है। नहीं सिल्वर ऐसा नहीं है। ठीक है, मेटल टू मेटल वैरी करती है उनकी हर एक की प्रॉपर्टीज, इसलिए हम अलग अलग बात कर रहे हैं। बस मैं आइडिया दे रहा था आपको ताकि आप क्या कर पाएंगे। कई कई अलॉय इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, करोसिव रेसिस्टेंस होते हैं, यानी उन पे करोजन नहीं लगता। जैसे स्टील, आयरन पे करोजन लगता है बट स्टील पे करोजन नहीं लगता। तो सर इंप्रूव हो गई ना प्रॉपर्टी उसकी। तो वन बाय वन देख लो बेटा, अलॉय बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, तो लिख लेना कॉपी में। पहला ऑब्जेक्टिव था बेटा टू इंक्रीज रेसिस्टेंसी टू करोजन। सर करोजन से रेसिस्टेंस मिल जाए, यानी करोजन रेसिस्टेंट सब्सटेंस बन जाए जिनपे करोजन ना लगे। बात समझ में आ गई। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था हमारा। एरो का मतलब हाई, रेसिस्टेंस मतलब इंक्रीज। ठीक है, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज है बेटा यहाँ पर। दूसरा टू मॉडिफाई केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्टिविटी। अब हम सबको पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, सोडियम पोटेशियम या हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनको प्योर स्टेट में नहीं रख सकते। क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे बेटा, उनको किसी के साथ में ऐसे के साथ में जोड़ देंगे जो क्या होगा, इजीली रिमूव कर सके। तो जब वो जोड़ के रखेंगे तो क्या होगा बेटा, वो रिएक्शन कम हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाएगा। यस और नो? तो दूसरा चीज क्या होगी, टू मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी। बात समझ में आई? तीसरी बेटा अभी जो हमने गोल्ड में पढ़ी, टू इंक्रीज दी हार्डनेस। टू इंक्रीज दी हार्डनेस, यानी हमारे जो मेटल है, सब्सटेंस है, उसकी हार्डनेस को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ बेटा? इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं बेटा, उसमें भी अलॉय बनाते हैं। हम आयरन के अंदर कार्बन मिलाते थे। क्या मिलाते थे बेटा? पुराने जमाने में कार्बन मिलाते थे, क्वेंचिंग प्रोसेस। ठीक है, आयरन मिलाने पर क्या होता है बेटा, जो स्टील है आयरन के कंपैरेटिव में स्टील ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो उसकी हार्डनेस इंप्रूव हो जाएगी। जो स्वॉर्ड्स वगैरह बनती थी वो कंपेयर टू आयरन के कंपैरेटिव में ज्यादा हार्ड होती थी। ठीक है, और लाइट इन वेट होती थी, तो जल्दी से वो क्या कर पाते, लड़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते थे। आगे बात समझ में? टू प्रोड्यूस, टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ बस वही है। और कुछ डिफरेंस होता है? हार्डनेस में नहीं ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि बेटा आप उससे कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे या फिर उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ज्यादा ब्रेक नहीं करेगा, इजीली ब्रेक नहीं करेगा। किसी केस में, टेंसाइल स्ट्रेंथ के केस में, उससे हम मेटल की स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, हार्डनेस के मतलब सिंपल है, उसमें चेक करेंगे कि इंप्रेशन ना जाए, प्रेस लगा रहे हैं सिंपल फोर्स पे लगाएंगे तो वो शेप चेंज ना कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा लास्ट में आ जाएगा हमारे पास कौन सा, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। कुछ कुछ केस में हम अलॉय इसलिए भी बनाते हैं ताकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। क्या हो जाए बेटा?
मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात समझ में? सर कौन कौन से अलॉय बनते हैं, कौन कौन से मेटल उनमें यूज होते हैं, वन बाय वन उनको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले ले। चलो देखो तो फिर सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे कॉमन, जो आप सबने सुने होंगे, ब्रास के बारे में। सुना है ब्रास के बारे में? ब्रास किस किस का अलॉय है? पता ही नहीं। कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक का कितना परसेंट कॉपर, कितना परसेंट जिंक? 80% कॉपर और 20% जिंक। ठीक है, याद है बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रोंज Yes, इज sir. मेड फ्रॉम विच मेटल एंड व्हाट इज द परसेंटेज, आप बता पाएंगे आराम से? वहीं पर जो थर्ड Yes. पोजीशन पे आता है उसको कौन सा मेडल मिलता है? कौन सा मेडल मिलता है? ब्रोंज मेडल। कौन सा? ब्रोंज। इसके अंदर क्या होता है बेटा? गोल्ड और नहीं सॉरी कॉपर, कॉपर के अंदर मिलाया गया बेटा हीर मिलाया गया। क्या मिलाया गया है? हीर मिलाया गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्या है बेटा, 75 to 90% तक हमारे पास कॉपर हो सकता है और 25 से लेकर 10% तक हम उसके अंदर हीर मिलाएंगे। आइए में Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट देखोगे आप सब यहाँ पर, ये हमारे दोनों कॉपर के थे, इनके अंदर क्या मेन कंपोनेंट क्या है? कॉपर। ठीक है, इसके अलावा और देखोगे बेटा, नाम से कुछ नहीं पता चलेगा इसका, बट इसके अंदर क्या है? जर्मन सिल्वर। बट इसके अंदर सिल्वर ही प्रेजेंट नहीं है, चाइनी प्रेजेंट नहीं है, Yes. सिल्वर ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कॉपर प्रेजेंट है। इसके अंदर कौन कौन सा Copper, प्रेजेंट है zinc बेटा? और निकल। कॉपर, जिंक और निकल निकल। से बना हुआ है। ठीक है, क्या बेटा? किसको? चूना पाउडर? कौन सा चूना खाते हो? चूना मतलब किस चीज को? पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो। क्लास के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ 40 मिनट के बाद बात करेंगे, आराम से पूछ लेना मेरे से। क्या? हाँ, जर्मन सिल्वर बेटा ये नाम दे रखा है, बट इसको सिल्वर से रिलेटेड कुछ काम नहीं है इसका। अभी मैंने उसको डाटा है, उनको भी चाहिए बेटा 2 साज की। ठीक है, आ जाओ बेटा। जब हम बात करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बेल मेटल। सर इसका यूज करेंगे बेल यानी घंटी में, जो मंदिर में घंटी यूज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो मेटल यूज करते हैं उसे बोलते हैं बेटा बेल मेटल। पीतल नहीं होता बेटा, उसका बेल मेटल के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, वैसे बनता है कॉपर भी बनता है, पीतल नहीं बनता। पीतल पीतल जिंक होता है बेटा। हाँ बेटा, बेटा हिंदी पढ़ा करो थोड़ी। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हर टाइम पे परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस जिसकी मेटा करेंगे उसकी मैं लिख दूंगा। तांबा। ठीक है बेटा, पीतल और तांबा। इसलिए पीतल के बर्तन में दही नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, डिस्प्लेस कर देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। इसको बोलते हैं हिंदी में पतला जाना। हाँ बोलो। हाँ, कलर सिमिलर होता है। ठीक है, बट यहाँ पर देख लो जो आप दिखा रहे हैं, जिंक दिखाया था मैंने, जब मैग्नीशियम दिखाया था। आज तो बेटा लिख लो इसके अंदर। जब हम बात करेंगे बेल मेटल के बारे में, तो बेल मेटल के अंदर कौन प्रेजेंट होगा बेटा? सिमिलरली कॉपर और टिन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो परसेंटेज है वो पहले से ही फिक्स है 80%
और 20%। ठीक है, ये थे बेटा कॉपर के, किसके थे, जिनमें कॉपर था। हाँ बेटा अभी ऊपर ही लिख देता हूँ, इनको मिटा दो इस साइड को, पक्का। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में तब तक। नेक्स्ट देखो बेटा, स्टेनलेस स्टील। ग्लास और बैडमिंटन तो सेम हो जाएंगे। ग्लास में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी रेंज में, उसमें पहली बार स्पेसिफाई कर रखा है। पहला वाला ग्लास नहीं बेटा थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही है। यहाँ पर रेंज दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर कितनी बेटा 60 to 80% और 20 to 40% यहाँ पे स्पेसिफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखो बेटा, स्टेनलेस स्टील आप सबने सुना होगा, सुना है। स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन कौन होता है बेटा, आयरन, क्रोमियम और निकल। क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आयरन, क्रोमियम और निकल प्रेजेंट होता है बेटा। वहीं पर आपके पास निकल स्टील भी होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा क्या क्या, आयरन और निकल, बस। ठीक है बेटा, क्या निकल स्टील को स्टील ही बोलते हैं। यूज किस लिए होता है बेटा, निकल स्टील को हार्ड होता है, इसको इलेक्ट्रिक वायर बनाने में काफी ज्यादा काम आता है। किसमें आता है, इलेक्ट्रिक वायर, एरोप्लेन का मटेरियल बनाने में इसका निकल स्टील का यूज करते हैं, हार्ड होता है। टेफ्लॉन की कोटिंग होती है बेटा वो। हाँ बेटा टेफ्लॉन होता है CF2 वो पैचेस अलग से होते हैं बेटा वो, ठीक है, वो डिजाइन होता है थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर आप देखोगे बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, निकल स्टील की। ये किसमें आता है बेटा, आर्मर प्लेट्स वगैरह बनाने में, प्रोटेक्टिंग शील्ड्स बनाने में, जहां पर हार्डनेस की बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं। हाँ बोलो बेटा, ऑब्वियसली बात है, आयरन से ज्यादा हार्ड होगा तभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं, नहीं तो आयरन को यूज कर लेते। आगे बात सब में बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे किसका, AlNiCO, एलिनिक्लो। ठीक है, इसके अंदर बेटा तीनों के तीनों एलिमेंट आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर नाम नहीं दे रखी है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। ठीक है बेटा, हाँ बोलो बेटा। नहीं बेटा रस्ट नहीं लगता। मेन प्रॉपर्टी, मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है बेटा, इसको कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने का। ठीक है, नहीं तो क्या होता जाएगा बेटा, टाइम टू टाइम हमको एयरप्लेन के पार्ट्स बदलने पड़ेंगे। हाँ बोलो बेटा नियति। को भी आयरन बेटा उसके अंदर आयरन प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ बोलो। कोबाल्ट, CO स्टैंड फॉर कोबाल्ट। बेटा अलॉय व्हील नहीं सुने, किस लिए यूज करते हैं बेटा, अलॉय तो है वो एक तरह का। हाँ बोलो बेटा। सॉरी, वो क्रोमियम था बेटा, क्रोमियम। ठीक है, 24 पे आता है ना, एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम। वहीं पे बेटा बात करते हैं, ये हो गए हमारे आयरन के। इसके बाद एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, इसके बाद कर लेते हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के अंदर से बेटा आ जाएगा सबसे पहला डोरा एल्यूमिनियम, इसका एक और नाम होता है बेटा डोरा एल्यूमिनियम। इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा तीन चीजें, एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, और साथ में लिख लेना मैग्नीज। ऊपर लिख दो। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब मैं प्रॉपर्टी मिटा रहा हूं, आप देखो प्रॉपर्टीज को।
क्योंकि एनटीएस में से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, या तो आपको ये दे देंगे बताओ कौन सा अलॉय बन रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको अलॉय देंगे और वो किस किस कंपोजिशन उसके अंदर प्रेजेंट है या कौन सी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वो चीज दे सकते हैं। और जैसे आपको दे देंगे निकल स्टील, सॉरी स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट नहीं है, 4 ऑप्शन दे देंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीशियम, कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो आप बता दोगे उसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है। हाँ बोलो बेटा। स्टेनलेस स्टील के ब्लेड आते हैं शेप वाले, ठीक है, उसको भी लिखाते हैं ना स्टेनलेस स्टील। जिलेट के ब्लेड आते हैं, तो ब्लेड किसके होते हैं बेटा, स्टेनलेस स्टील के। एमएन मैग्नीज कुछ नहीं होता बेटा, अलॉय होता है, वो करोजन रेजिस्टेंट होता है, और ऊपर से क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू आयरन। आगे समझ आता है। फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा किसके, कौन से अलॉय की, देखो बेटा इसके बाद करते हैं बात। अब इसके नाम में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं आ रहा है, जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। इसका यूज किया जाता है बेटा किसमें, जो हमारे पास लाइट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हल्के वाले, उनमें इसका यूज किया जाता है, क्योंकि लाइट इन वेट होता है, ठीक है, साथ में हार्ड भी होता है और टफ भी होता है, तो हल्का, मजबूत और टिकाऊ, ये है वैसा अलॉय, ठीक है बेटा। हाँ यूज बताया था ना बेटा अभी मैंने, लाइट इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट मेरे को हल्के बनाने, लाइट इन वेट बनाने, ठीक है, उसमें, ठीक है, जैसे मान लीजिए चलो सैटेलाइट हो गई या फिर कोई ऐसी डिवाइस हो गई जिसके अंदर मुझे वेट काफी ज्यादा मैटर करता है, मैं हैवी वेट यूज नहीं कर सकता, तो उस केस में मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। आ जाओ, एक अलॉय काफी ज्यादा सुना होगा, अगर इलेक्ट्रिकल की शॉप पे गए होगे तो उन्होंने बोला होगा सोल्डर, ठीक है। हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था बेटा, कई सारे अलॉय इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सके बेटा, कम हो सके।